महापुरुषों शहीदों के नाम पे होती तो समझ में आती। खुद प्रधानमंत्री ने अपने नाम से कि प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना, प्रधानमंत्री ऐसी योजना, प्रधानमंत्री वैसी योजना, 164 योजनाएं प्रधानमंत्री ने उनकी घोषणा की। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार धीरे 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 काम करते रहना और उस रास्ते की तरफ बढ़ते रहना, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो भी बाधाएं आए, जो भी चीज रास्ते में आए, उन सबको लगातार हटाते रहना और लोगों को पता ही ना लगे, इसके लिए पूरे मीडिया को कब्जे में लेना। यह काम है सरकार ने किया। और जिस समस्या आई, आपने देखा होगा कि जो मीडिया है, उस मीडिया ने सिवाय सरकार का भोंप बनने के और दूसरा कोई काम नहीं किया। विश्व गुरु तो बात की छोड़ो, कोई गली मोहल्ले का भी गुरु नहीं बन सकता। यह स्थिति होने वाली है कि अब CAA, NPR, NRC, आरक्षण, निजीकरण और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना, यह सारी लड़ाई अब मिलकर लड़ी जाएगी। अब आएगा मजा। अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, अच्छी से अच्छी, ताकि अच्छे नागरिक बन सके, देश में ज्ञानी लोग हो सके और देश तरक्की कर सके। अनपढ़ समाज कभी भी तरक्की नहीं करता है, कभी भी। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमें विश्व गुरु बनाना है भारत को, लेकिन भारत को विश्व गुरु बनाओगे क्या अनपढ़ रख के? क्योंकि शिक्षा का तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, और शिक्षा नहीं है तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। विश्व गुरु तो बात की छोड़ो, कोई गली मोहल्ले का भी गुरु नहीं बन सकता। यह स्थिति होने वाली है। तो शिक्षा से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मैं लगातार गांव-गांव जाता रहा हूं और 2010 से मैं लगातार गांव-गांव में घूमा हूं। अब तक तकरीबन 10,000 गांव मैंने घूमे हैं और लोगों को गांव-गांव जाके मैंने समझाया। घर से सुबह 4 बजे निकल के रोटी बना के पराठे बनाए और ले गए। हम 4-5 साथी गाड़ी में मेरी में रहते थे और 5-6 गांव जो भी कवर हो जाते थे हम करते थे। इस तरह से मैंने अब तक 10,000 गांव करे। और उसके बाद मैंने जाना कि जो शहरों की बुरी हालत है, उससे भी कहीं बदतर हालत गांव की है। वहां तो उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। और गांव में हालत यह है कि अगर कोई स्कूल है सरकारी स्कूल में बच्चे कहीं पे 100 हैं, कहीं पे 150 हैं, कहीं पे 200 हैं, कहीं पे 650 तक भी हैं, और मास्टर कितने हैं? 650 बच्चों पर 3 मास्टर। तो कितने लोगों को पढ़ाएगा, कितने बच्चों को पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा? जबकि सरकार कहती है कि 30 बच्चों के ऊपर 1 मास्टर होना चाहिए। लेकिन आज तक कोई सरकार आई, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई भी सरकार आई, किसी सरकार ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। आप सोचते हैं क्यों नहीं दिया? कभी आपके मन में यह बात आती है कि क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर व्यक्ति पढ़ जाएगा, समझदार हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, ज्ञान उसे हो जाएगा, तो कभी भी नेताओं की जो बदमाशियां चल रही हैं, ये जो जनता का काम नहीं करते, उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए शिक्षा नहीं दी जाती है। शिक्षा ना देने का केवल यही एक कारण है। इसलिए जितने से ज्यादा लोग अनपढ़ रहें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग नासमझ और मूर्ख रहें, उतना ही नेताओं को फायदा है। और इसके साथ साथ एक और काम सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की, वो करती है, ये थोड़ा ज्यादा आक्रामक तरीके से कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि लोगों को आपस में लड़ाओ। जितना लोगों को आपस में लड़ाओगे, जितना वो आपस में लड़ते रहेंगे, जितना वो बटे रहेंगे, उतना ही उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, उनकी दुकान चलती रहेगी, और लोग उनके गलत कामों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। और यही हो रहा है। अभी एक काम इन्होंने किया है, भाजपा सरकार ने, क्या, मैं तो इसे सरकार का ही मानता हूं, हालांकि अदालत के माध्यम से आया। अभी हमारी एक बहन जी जो है वो बता भी रही थी, आरक्षण के विषय में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, वो वही तो फैसला है कि जो दलित समाज के लोग या SC ST OBC के लोग इस CAA, NPR और NRC के आंदोलन में धीरे धीरे साथ आ रहे हैं, तो इनको काट के अलग करो। ये अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये उधर बट जाएं, और ये इधर CAA और NPR और NRC की लड़ाई लड़ते रहें। यही तो दो बांटने की कोशिश है। अन्यथा तो ऐसे समय में इस फैसले का आने का मतलब क्या था? कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं ये मानता हूं इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया।
क्योंकि इन्होंने सीए और एनपीआर और एनआरसी करके हम लोगों को बाहर निकाल दिया। नहीं तो हम तो बहुत बताते थे लोगों को, कोई निकल के नहीं आता था, पर अब आप अपने आप आए हैं। इसी तरह से ये जो आरक्षण का काम किया है, हम दलित समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बार बार निकालने की कोशिश कर रहे थे। निकल के तो आ रहे थे, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में उन्हें आना चाहिए था उतनी बड़ी संख्या में नहीं आ रहे। पर अब आएंगे वो, अब आएंगे निकल के वो। और अब सारे के सारे मिलके अब ये पूरा का पूरा बनेगा कि अब सीएए, एनपीआर, एनआरसी, आरक्षण, निजीकरण और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना, ये सारी लड़ाई अब मिलकर लड़ी जाएगी। अब आएगा मजा। तो सरकार जो काम करने चाहिए वो नहीं करती, पर कभी कभी ऐसे काम अनजाने में हो जाते हैं। कभी आप सोचो कि क्या सरकार के पास किसी चीज की कमी है क्या? सरकार के पास क्या किसी विद्वान लोगों की कमी है क्या? ज्ञानी लोगों की कमी है क्या? कहीं कोई कमी नहीं है। संसाधनों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों की, क्वालिफाइड और ब्रिलियंट लोगों की कोई कमी नहीं है। पर फिर भी देश की आर्थिक हालत क्यों खराब हो रही है? देश में शिक्षा का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? रोजगार क्यों जा रहे हैं? गुंडागर्दी क्यों हो रही है? और सरकारी स्तर पर गुंडागर्दी क्यों हो रही है? मतलब वैसे जो हो तो हो, लेकिन सरकारी स्तर पर जो गुंडागर्दी हो रही है क्यों हो रही है? क्या नहीं लगता कि जानबूझ के है? और इन सब का कहीं ना कहीं आपस में कोई कनेक्शन है। सीए का भी, एनपीआर का भी, एनआरसी का भी, इस आरक्षण का भी, और इस जो आपके आने वाला है जो हो रहा लगातार निजीकरण, और इसके साथ साथ जैसे नौकरियां जा रही हैं, क्या इन सब का आपस में कोई संबंध आपको नजर नहीं आता? मुझे तो बहुत सीधा सीधा संबंध नजर में आता है। ये सारे के सारे ऐसे ही समझो जैसे बीजेपी और आरएसएस के संगठन है। एक आरएसएस है, एक बीजेपी है, एक विश्व हिंदू परिषद है, एक बजरंग दल है, एक ये सेना है और एक वो सेना है। ये सारे के सारे इसी तरह से हैं। सब कुछ लगते अलग अलग हैं, लेकिन हैं सब मिले हुए, बिल्कुल इकट्ठे हैं। क्यों है इकट्ठे? और क्यों ये सारी की सारी चीजें लगातार सरकार इनको कर रही है? क्या बेवजह कर रही है? नहीं, हर चीज के पीछे कारण है। बिना कारण के इस सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। लगातार अपना जो उनका उद्देश्य है उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जब 2014 में इतनी बुरी स्थिति नहीं थी और 2014 में सरकार इतने लंबे चौड़े वादे कर आई, 2 करोड़ प्रतिवर्ष यानी हर साल 2 करोड़ नौकरियां, माना 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आई। चलो मान लो कि 15-20 लाख रुपए जो बात कह रहे थे कि वो ऐसे खाते में आ जाएंगे, विदेशों में जो काला धन है उसको अगर छोड़ भी दें तो